पार्टी को, आपको इसकी उम्मीद थी कि आज चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी? लग रहा था अभी 10-15 दिन और मिलेंगे चुनावी घोषणाओं को करने के लिए। तो आज जो चुनाव की घोषणा है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है? इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए मुकेश जी, हम तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को 2014 में हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी अध्यक्षता में पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनाई जी। और 2024 में मुकेश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास हर विधानसभा का, हर पोलिंग बूथ का आंकड़ा है। लोकसभा के चुनाव में हम 44 विधानसभाओं में कांग्रेस को हरा करके बीजेपी जीती है और हमारे पास 10 साल का, चाहे वो श्रीमान मनोहर लाल जी के और अब नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, रात के 2-2 बजे तक जनता उनके पास रहती है और अनेक, ये किसानों का प्रांत है, ये सैनिक जवानों का प्रांत है और इन परिवारों को, जैसे मैं सतनाली में बैठा हूं और हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो बाजरा है और बाजरा अभी मंडी में आने से पहले उसकी गारंटी खरीद एमएसपी के ऊपर, इससे किसानों में बहुत उत्साह है और आने वाले दिनों में हर पार्टी अपने अपने चश्मे से बात करती है। हमारे पास विश्व विख्यात ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जो पुतिन के घर में जाकर के ये कह सकता है कि आपने बच्चों के अस्पताल पर जो बम्बार्डमेंट किया है वो बड़ा दुखद है। हमारे पास 10 साल का नरेंद्र भाई मोदी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। किसानों में बीजेपी है, जवानों में बीजेपी है, एससी बीसी में बीजेपी है और कांग्रेस के पास दिक्कत ये है, कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। जी चलिए, मैं तो इससे भी थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आज जिस शख्स से मेरी बातचीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं। और अगर हरियाणा में बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी को जो खड़े करने वालों में से 2-4 प्रमुख नाम हैं, उस श्रेणी में आपका नाम सबसे ऊपर आता है। रामविलास शर्मा का, अनिल विज का, ओपी धनखड़ का। तो आपने आम लोगों में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं लेता था हरियाणा में, उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी का कम से कम नाम जिंदा रखा। पिछला चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं रहा, आप चुनाव हार गए। बिल्कुल सच्ची प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूँगा कि अगर कुछ और रोज़ मिलते, 10-15 दिन के बाद चुनाव होते, क्योंकि 3 तारीख तक ये सरकार का कार्यकाल था, तो क्या जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घोषणाएं कर रहे थे लगातार, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में थोड़ा वक्त मिलता और कुछ और घोषणाएं वो कर सकते थे? तो इस लिहाज से क्या आप मानते हैं कि 1 तारीख अक्टूबर जो घोषित की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा नुकसान का सौदा है? नहीं मुकेश जी, हम तैयार थे और पिछले सप्ताह से चुनाव आयोग चंडीगढ़ में डेरे डाले हुए था। आप देखिए, देयर इज ए पार्टी विद डिफरेंस। कांग्रेस में चौधरी उदय भान जी पिछले 2 साल में 4थे अध्यक्ष बनाए। उन्होंने आज तक अपनी प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया। हमने 90 विधानसभाओं में 85 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन कर चुके। आज भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है, एक अनुशासन है, एक भरोसा है। हम बहुत चीजों को सहज रूप से इसको